वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जहाँ तक रही परमानेंट का लोग बात करता है तो 50% पूरे हिंदुस्तान का अब तो सारे अकाउंट ऑनलाइन है, डाटा फिगर है। 50% लोग ऐसे हैं जो पर डे 5 ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। आज जो यंग आए हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन पुराने जो 1,55,000 के आसपास में हैं, 1,00,000 के आसपास में जो 60 से 65 के बीच में है, ये सभी लोग कितना काम करते हैं आप RTI डाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया से मांग सकते हैं। सच्चाई आपको पता चल जाएगी। देखिए, कोई भी बेसिक चीज़ जो आप डिमांड करते हैं उसका कुछ आधार होना चाहिए। उस आधार पर आप लड़िएगा तो कुछ मैंने आदमी को अपने आप के अंदर में एक सर्टिफिकेशन रहता है कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें कितना हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। रूल 3 ये सबसे पहले ये बड़ी बाधा है। जैसे कश्मीर का 370 था, वैसे GDS के लिए ये रूल 3 है। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक आप परमानेंट के दौड़ में नहीं जा सकते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप खुद को जो है कि जो जानकारी है उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हमारा बात नहीं अगर समझ पाते हैं, हमारी बात पर अगर विश्वास नहीं है तो कोई रिटायर्ड पर्सन, कोई PMG रैंक का हो, DPS रैंक का हो, या कोई कैट का वकील हो दिल्ली में, या हर राज्य में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का जो केस लड़ता है कैट होता है, उसके वकील से आप जाके समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारा बेसिक ग्राउंड क्या है, हम किस आधार पर लड़ सकते हैं, हमारा क्या जो है कि लड़ने का बेस हो सकता है। आप लड़ने जाइएगा, सीधे एक बार वार कीजिएगा, नहीं हमको परमानेंट कर दीजिए, तो पूरे हिंदुस्तान का डाटा जो है कि सरकार के पास विभाग रखेगी कि 1 लाख 1.5 लाख के पास जो है पूरा हिंदुस्तान का जो BO का वर्क है वो 3 से 4 ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता है। तो 3, 4, 5 ट्रांजेक्शन जो नहीं कर पाता है तो फिर आप मूल्यांकन कर लीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोग नए यंगस्टर हैं, कि अगर 3, 4, 5 ट्रांजेक्शन पर डे वो आदमी नहीं करता है तो फिर क्या कई घंटा का वर्क रह गया है 50% BO में। तो आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जो लड़ने का मनसा बनाए हैं, उसमें सबसे पहला बात रूल 3A को रिमूव करने के लिए ही लड़ना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता है। मेरी जो जानकारी है, मेरी जो समझ है, हमने जो लोगों से समझा है, बहुत सारे लोगों से राय लिया है, पुराने से नए से, और कुछ विद्वानों से हमने समझा है, बुझा है, वो बात हम बता रहे हैं। आप भी समझ बुझ के हमको समझा दीजिए। हम तो 2 महीना से राजस्थान के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने डिस्कस किया, और सब हिंदुस्तान के GDS ने हमसे डिस्कस किया। उन सभी लोगों को कहा कि मेरा P4 का एजेंडा पारित होकर हमने डाक भवन को दे दिया है। यदि इस पर आपको किसी तरह का विचार विमर्श रखना हो तो यूनियन तो मेरा अकेला का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का हर एक सर्किल का एक सर्किल सेक्रेटरी आया, वर्किंग कमेटी द्वारा फैसला हुआ है। मैं अकेला डिसीजन लेने में जो है इसका मालिक नहीं हूँ, संगठन सबका होता है। तो आप सभी हर राज्य से 5-5 आदमी एक टाइम बनाइए और संसद मार्ग T21 में अतुल ग्रोवर रोड में हमारा महासंघ का कार्यालय है, वहाँ आइए। आप पक्ष अपना रखिए कि नहीं केवल एक ही डिमांड हो 8 घंटे का परमानेंट का। किस तरीका से, किस व्यू से, किस आधार पर हम लड़ना चाह रहे हैं, ये महासंघ को आश्वस्त कीजिए। हम लोग एजेंडा को बदलाव कर लेंगे। लेकिन 2 महीना में आज तक कोई व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं हुआ। केवल व्हाट्सएप से नियम थोड़े चलता है, व्हाट्सएप से आंदोलन थोड़े चलता है। व्हाट्सएप में यहाँ कोई कुछ भी लिख सकता है। इसके लिए आपको निकलना होगा। मैं पूरे भारत में 2 महीना से गुजरात गया, हिमाचल गया, आपको बंगाल गया, अभी छत्तीसगढ़ गया था, बीच में अभी उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ। आगे हमको आंध्रा में जाना है, फिर त्रिपुरा जाना है, महाराष्ट्र जाना है, मध्य प्रदेश के कुछ डिवीज़न में जाना है। हर जगह लोगों से मिलना है, बात करना है, जगाना है। जब तक पूरे हिंदुस्तान का 1 लाख GDS एक बार ही दिल्ली में नहीं आएगा तो ये हिंदुस्तान की सरकार जो है आपकी सुनने जानने वाली नहीं है। क्योंकि आप हिंदुस्तान के हर एक पंचायत में जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे 1-2 अलग अलग जगह पर हैं। और वहाँ से हम सब ये हड़ताल करते हैं, और SO में ऑनलाइन अकाउंट है, ग्राहक जाएगा वहाँ जमा करेगा, निकलते रह जाएगा। आपका स्ट्राइक जो है
देखता ही लोग रह जाएगा। उसको हम लोग सरकार की काम को बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मूल जो वर्क है वो ऑनलाइन है, SB है, RD है, सुकन्या है, IPP है। तो इन सब बातों पर ध्यान देके इनका मूल्यांकन करके सोच समझ के विवेक से लड़ा जाता है। पांडव 5 ही थे, हजारों की संख्या थी कौरवों का, उनसे लड़े और जीत गए। उनके पास दिमाग था, नीति थी, नियत थी, सोच था। वैसे सोच, नीति, नियत, आत्मबल से कोई लड़ाई लड़ा जा सकता है। ऐसे में व्हाट्सएप में कुछ भी लिख दे, कुछ भी कह दे, इससे नहीं ना होगा। इसके लिए आगे आना होगा। कोई अगर काम करना है, पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से 5-5 GDS का टीम बनाइए, आइए डिस्कस कीजिए, जो जायज़ होगा उस पर लड़ा जाएगा। हम कभी भी, हमारा भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ BMS GDS के हित के अलग कभी नहीं रहा है। ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट बोलता था, जिसको नाम बदलने का काम हमारा ही यूनियन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और कानून मंत्री अरुण जेटली जी से मिलकर किया। ये आप इंक्रीमेंट पहली बार देख रहे हैं। पहले 80 रुपये इंक्रीमेंट मिलता है, आज मूल वेतन का 3% मिलता है, शिक्षा भत्ता मिलता है, इमरजेंसी लीव आया। ये सारे हमारे संगठन के सेक्रेटरी जनरल संतोष कुमार सिंह, हमारे गुरुजी जो हैं, वो अयोध्या के आसपास उनका गृह क्षेत्र है, और UP से ही जो कमेटी के चेयरमैन थे कमलेश चंद्रा जी आते थे, उन्होंने इनसे मिलकर सिफारिश किया था कि ऐसे ऐसी कुछ प्रावधान डालिए कि आगे हम रूल 3A रिमूव करने के लिए परमानेंट का जो प्रोसेस लाएंगे, आंदोलन करेंगे, उसमें इन सारे बेसिक चीज़ों का जो है उसमें माने लोग सरकार को दिखाने के लिए होगा कि भाई DA देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, बोनस देते हैं, इमरजेंसी देते हैं, पेड लीव देते हैं। हमको लगभग चीज़ तो आप जो सेंट्रल एम्प्लॉय को देते हैं वो हमको दे रहे हैं, केवल हमारा घंटा कम कर दिए हैं कार्य का, और जो NPS है उसका 300 रुपये लेते हैं, जबकि डिपार्टमेंटल से मूल वेतन का 10% काटते हैं। तो इन बिंदुओं पर, और मेडिकल का जो ये हमारा सुविधा उन लोगों को जो मिलता है उस हिसाब से हमको नहीं मिल रहा है। 2-4-5 चीज़ का हमको घंटा का जो कई घंटे का कार्य अवधि है उसका, मेडिकल का और पेंशन का, 3 चीज़ जो है सरकार हमसे डिपार्टमेंट से अलग रखी है। बाकी चीज़ तो आप देखेंगे समान रूप से उनको जो मिलता है वो हमको भी मिल रहा है। तो ये सब लड़ने का फिगर बनाया गया है, पहले से बैकग्राउंड बनाया गया है हमारा यूनियन ने। हम आगे इस पर चल रहे हैं। रूल 3A को रिमूव कीजिएगा, आप परमानेंट के दौर में जब हो जाइएगा, आप जितना काम की 7.5 घंटा काम कीजिए, 5 घंटा कीजिए, 6 घंटा कीजिए, जितना काम करेगा लोग उतना पैसा लेगा। फिर जो है आगे आप अपना खुद भविष्य तय कर लीजिएगा। तो आप ही एक ही बात करें परमानेंट, तो परमानेंट की भी तो लड़ाई आप लड़ना चाह रहे तो पूरे हिंदुस्तान से हर जगह से 5-5, 10-10 GDS आके कम से कम एक मीटिंग तो 1 माह के अंदर में हो जाना चाहिए। हम 3 माह से बोल रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है, बोल रहा है अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। हम आज तक डेट फाइनल नहीं कर सके। हमारा डेट फाइनल होने वाला था, ये महीना हमारा अगस्त निकल गया, तो केवल व्हाट्सएप पे लिखे जा रहे हैं। लिखे भाई ये क्या, आप हमको कुछ नीचा दिखा सकते हैं लिख कर यहाँ, लेकिन आपको सफलता तो नहीं मिलेगी हमको नीचा दिखा देने से, हमको गाली देने से कोई आपको सफलता तो नहीं मिल जाएगी। आप जहाँ लड़ना एक इंस्पेक्टर के सामने बोल नहीं पाते हैं, और यहाँ जो है भाषण दिए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। हम लोग कभी भी GDS के हित में ही काम करने का, चूँकि हम भी जो हित होगा वो मेरा आता है, मैं भी एक GDS हूँ। हम कोई आसमान से आए हुए तोप तो नहीं है, GDS के बीच से हम निकले हैं। और जहाँ तक की बात है चंदा लोग कर रहा है, आप RTI डाल के देखिए ना, मेरे डिवीज़न मोतिहारी बिहार सर्किल का दिनेश कुमार राय विदाउट पे पर चलता है कि नहीं चलता है। हम विदाउट पे पर लोगों के से मिलने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस आंदोलन को सफल बनाने का, इस लड़ाई को आगे ले जाने का, बेहतर से बेहतर जो है लड़ाई को अंजाम देने के लिए हम विदाउट पे चल रहे हैं। हम कै रुपये, हमको हिंदुस्तान का कोई बताए कि हमको कै रुपया चंदा दिया है कोई। जो आपका जहाँ दिक्कत है, जिससे प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति से है, उसका नाम लेके उसको लिखिए, उसको बोलिए, उस पर कंप्लेन कीजिए, उससे मिलिए, उसका विरोध जताइए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सबको एक साथ लपेटना ठीक बात कहीं से नहीं है। धन्यवाद।